सुभाष गोयल जी का तो 50 वर्षों से देश में जब से विमान कंपनियां लोगों तक पहुंची हैं तब से आप उसी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। इससे जैसे सुभाष जी हम लोग भी यात्रा करते हैं और ज़्यादा ही करते हैं, जब ये दिमाग में आता है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब तक दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी घटना घट जाती है। फिर लोगों को लगने लगता है कि यार इसमें अगर कुछ हुआ तब तो कोई चांस ही नहीं है, ट्रेन में रोड पे तो चलो। तो ये अब एक चुनौती नहीं है एविएशन सेक्टर के सामने? देखिए, मैं एविएशन एंड टूरिज़्म एक्सपर्ट कमेटी जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है उसका चेयरमैन हूँ। और जैसे आपने कहा कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और हमारी कंपनी भी स्टेक ट्रैवल्स 13 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। तो दुनिया में कोई एयरलाइन ऐसी है नहीं जिसका एक्सीडेंट ना हुआ हो। पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो रोड के ऊपर 1000% ज़्यादा डेथ्स होती हैं और एक्सीडेंट्स होती हैं जितनी एयर पे होती हैं। अब ये देखिए, जिसकी मौत जहाँ लिखी हुई है वहाँ वहीं पे आनी है। अब एक पैसेंजर बच गया, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को यही कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मौत लिखी है तो साइकिल वाला भी मारेगा तो आप मर जाएंगे, और नहीं लिखी तो जैसे ही एक पैसेंजर 11A में बैठा हुआ जिंदा निकल आया तो आप निकल आएंगे। तो इसलिए देखो, दुनिया चलती है, आपका रोड पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन में भी एक्सीडेंट होता है, बहुत लोग मरते हैं। पहलगाम में जो बेचारे हॉलिडे पे गए हुए थे, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। तो ये ज़िंदगी का खेल है। देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। चर्चा ये चल रही है कि भाई जो लोग फ्लाइट में बचे थे और प्लेन क्रैश होता तो कोई नहीं बचता है, तो फ्लाइट मतलब ये विमान लेकिन वो जो बात है कि जिसकी जब लिखी हुई है, वो लोग जो वो हॉस्टल में बैठे डॉक्टर्स जो मेस में खाना खा रहे थे, जो आसपास के जगहों पर लोग थे जहां विमान गिरा और आग लग गई, ऐसे बहुत सारे लोग हताहत हो गए, बहुत सारे लोग सीवियरली इंजर्ड हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ऐसे लोगों के बीच जहाज से जिसका कोई लेना देना नहीं, मरने जीने का तो सर वो देखो ऐसा है कि अभी मैं जब आया तो एक किस्सा बता रहे थे कि कोई साहब आपके यहाँ आए थे, वो 3 प्लेन क्रैश में सरवाइव कर गए। उनका नाम राजा रत्नम था और वो शाम की टिकट बुक करा रहे थे और कह रहे थे कि मैं मॉर्निंग फ्लाइट में जो कैरावेल चलते थे, तो उसने इस तरीके से बचे कि वो सिगरेट पीने पीछे चले गए। उस ज़माने में बिज़नेस क्लास नहीं होती थी, और कहता उसी टाइम टर्बुलेंस हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, मेरे साथ बैठे हुए पैसेंजर मर गए, मैं बच गया। तो उससे मैंने कहा भी तुझे डर नहीं लगता? कहता ये दिस इज़ द 3rd प्लेन क्रैश आई हैव सर्वाइव्ड। तो कहता जिस दिन मरना है साइकिल वाला मारेगा, रोड क्रॉस तो मर जाऊंगा। अब आप ये कह रहे हैं कि एयर में कोई क्रैश नहीं करता। अभी जो क्या नाम श्रीनगर में हेल स्टॉर्म से जो नोज़ इंडिगो एयरलाइन की टूटी थी, उसमें पायलट ने लैंड कर लिया। अभी जैसे कैप्टन बेरी कह रहे थे, उसमें मैं ये बताऊं सर, उसके जस्ट पहले कुछ ही घंटे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पे मैं उसी एयरलाइन से उतरा था। अच्छा। और एयर टर्बुलेंस था। हाँ। बस इतना हुआ कि मैं श्रीनगर से उतर के बाई रोड पहलगाम पहुंचा, तब तक ये खबर आ गई कि ऐसा ऐसा हुआ है और इंडिगो की नेक्स्ट फ्लाइट। तो अब वो देखो, अब जैसे अभी कैप्टन बेरी कह रहे थे कि टोक्यो पे इनकी प्रॉब्लम आई, तो इन्होंने सबसे पहले फ्यूल एग्जिट करा, उसको इजेक्ट करा, क्योंकि फ्यूल जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल हाईली इनफ्लेमेबल है, और अगर कोई प्लेन एमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सारा फ्यूल ख़त्म कर दे, क्योंकि फ्यूल के साथ अगर टकराओगे तो वो बम की तरह फट जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ अहमदाबाद में। अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो सेफ़ हो गए लैंडिंग, और कई एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेफ़ लैंडिंग करी। हडसन रिवर पे उसने किसी तरीके से पैसेंजर्स को बचाया, रिवर के ऊपर
उतार के प्लेन। और यही मलेशियन एयरलाइन का प्लेन समुद्र में चला गया, पता ही नहीं लगा। दूसरा एक प्लेन यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से गलती से मिसाइल लग गया, वो सारे पैसेंजर मारे गए। तो ये तो एक जीने का रिस्क है, जो आदमी जीता है वही मरता है, और डर के दुनिया में नहीं जिया जाता। अब आप सारी एयरलाइन सेफ़ हैं, इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी किसी भी एयरलाइन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे सर, आप ये बताइए, ये बोइंग के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, बोइंग के लिए 737 मैक्स जब ग्राउंड हुए थे, उसके बाद बोइंग की बिज़नेस पे बहुत असर पड़ा, और ये 787 ड्रीम लाइनर वर्ल्ड का सेफेस्ट माना जाता है। इसमें बैकअप भी काफ़ी है, और अगर पावर फेलियर हो तो 6 बैटरीज़ हैं इसके अंदर, जो जिसको आप ऑल्टरनेटिव जनरेटर्स उसमें हो जाते हैं। पर ये ज़रूर कोई कंप्यूटर फेलियर हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों इंजन डेड हो गए, या क्या कारण है ये तो अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। पर बहुत सारे प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं, और काफ़ी प्लेन्स में बहुत सारे पैसेंजर बचे हैं, और कुछ प्लेन की दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कोई भी नहीं बचा। तो मैं ये नहीं कहता कि प्लेन में ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है। मैं अभी 2 दिन बाद मैं भी हैदराबाद फ्लाई करके जा रहा हूँ। तो जो है, अपना भगवान का नाम लेके अपना फ़्लाइट लो। और इतनी ट्रेजेडी हमने सपने में भी नहीं सोची थी हो सकता है। और जैसे कि कैप्टन साहब ने कहा, हम कॉन्डोलेंसेस देते हैं, और हम कहते हैं कि भगवान उनकी फैमिली को हिम्मत दे कि दे आर एबल टू बेयर दिस इरिपेरेबल लॉस। राजन सहगल साहब, आप टूरिज्म सेक्टर में इतने लंबे समय से आप भी हैं,